नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया बंगले की जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके पास बहुत आलीशान बंगला था। उसका नाम चांदनी था। उसके बंगले के पास 10 से 12 आदमी और एक बुजुर्ग औरत रहते थे। वे सभी चांदनी की ज़मीन को छीनना चाहते थे। एक दिन उन सब ने मिलकर चांदनी को मार डाला और उसकी ज़मीन पर अपने नाम करवा ली। लेकिन उन्होंने चांदनी के शरीर को मिट्टी में नहीं दबाया और वहाँ से भाग गए। 5 साल बीत गए, पर उसके बाद वो उस घर में कभी वापस नहीं आए, क्योंकि चांदनी की लाश उसी घर में थी। अब वे सभी किसी और गांव में जा चुके थे, परंतु चांदनी की आत्मा अभी तक उसी घर में थी और इंसाफ के लिए बेकरार थी। अब वो दिन आ गया था जिसका उसको इतने सालों से इंतज़ार था। उन आदमियों ने उस बुजुर्ग औरत से कहा कि अब बहुत साल बीत चुके हैं, तो हमें उस बंगले में वापस जाना चाहिए और चांदनी की अस्थियों को नदी में बहा देना चाहिए। इस तरह वह पूरे योजना बनाकर वापस उसी गांव में चले आए। यहाँ जाकर वह अपने पुराने घर में ठहरे। वहीं एक लड़की अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने गांव आई हुई थी। एक दिन वहाँ घूमते हुए उसने बंगला देखा, तो वह उस बंगले का दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आई। वह लड़की डर गई। उसने जैसे ही घर के अंदर अपना कदम बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक कंकाल आ गया। उसका डर बढ़ता गया। उसने कहा, यहाँ अगर कोई है तो सामने आओ, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी चांदनी की आत्मा एक बुजुर्ग औरत बन गई और एक मोमबत्ती लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और बीमार होने का नाटक करने लगी। उसने कहा, आओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, जी मेरा नाम प्रीति है और मैं इस गांव में अपने माता पिता से मिलने आई हूँ, किंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है, तो मैं यहाँ पर ठहरने की सोच रही हूँ। क्या आप मुझे आज रात के लिए यहाँ ठहरने देंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, तुम यहाँ ठहर सकती हो, लेकिन यहाँ बचकर रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। प्रीति डरते डरते कमरे की ओर चल रही थी। उसके मन में बार बार वो डरावने ख्याल आने लगे कि क्या हो सकता है। उसने देखा कमरा बहुत गंदा और भयानक था। उसने सोचा कि कमरे की सफाई कर लूँ। सफाई करते करते वह थक गई और सो गई। उसके बाद वह आत्मा अपने असली रूप में आ गई। प्रीति सोकर उठी तो उसने आत्मा का असली रूप देखा और वह दरवाजे के पीछे छुप गई और वो काफ़ी घबरा चुकी थी। लेकिन आत्मा को पता चल गया कि प्रीति ने उसका असली चेहरा देख लिया है। आत्मा ने कहा कि अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अब तक मैंने सोचा था कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगी, पर अब मैं उसे मार डालूंगी। वह आत्मा धीरे धीरे प्रीति की ओर जाने लगी और कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रीति ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारोगी? उसने आगे कहा कि हर आत्मा की कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। अगर तुम मुझे बताओ तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। प्रीति ने हिम्मत करते हुए कहा। आत्मा ने कहा कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी? जिन्होंने मुझे मारा है वे 10-12 आदमी और एक महिला है, और सभी आदमी उस औरत की ही बात मानते हैं। प्रीति ने आत्मा को बताया कि उसके पिता एक पंडित हैं और वे आत्माओं को मुक्त कराते हैं। प्रीति ने कहा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। आत्मा बोली, मेरा नाम चांदनी है। नाम बताने के बाद उसने अपनी पूरी आपबीती प्रीति को सुनाई। प्रीति बोली, चांदनी, तुम मुझसे वादा करो कि उन पापियों को मारने के बाद तुम मेरे पिता के पास जाकर मुक्त हो जाओगी।
आत्मा ने कहा, ठीक है। प्रीति के पास एक चाकू और नींबू था। प्रीति ने कहा कि वह उन पापियों के घर के आगे नींबू रख देगी, उसके बाद तुम उनसे बदला ले सकोगी। आत्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहने के बाद आत्मा कमरे में चली गई। प्रीति ने पापियों को चेतावनी दी कि अब तुमने जिसका खून किया था वो तुम्हारा खून करेगी। इतना कहकर प्रीति ने उन पापियों के घर के सामने नींबू रख दिया और कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी इस नींबू को छुआ या फेंका तो वह आत्मा तुम्हें घर के अंदर आकर मार डालेगी। लेकिन उन पापियों को इस पर हंसी आई और वे हंसने लगे। उनमें से एक ने नींबू उठाकर फेंक दिया और सभी उस बंगले की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने बंगले के अंदर कदम रखा, आत्मा ने उन सभी को मार दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। उसके बाद प्रीति उसे अपने पिता के पास ले गई और चांदनी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? अगर आपके साथ भी कोई इसी प्रकार की घटना घटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें।